सो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम लेके आ चुके हैं बिगनर्स के लिए, आप सभी के लिए शोल्डर का वर्कआउट। जैसे कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, हम आपको बताएंगे वार्म अप से लेकर शोल्डर तक एक बिगनर लेवल पे, कि आप जब बिगनर हो तो आपको कैसे वार्म अप लेना है, आपको क्या क्या फॉर्म्स रखनी है शोल्डर वर्कआउट में। ये सारी बातें आज हम करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। तो शोल्डर के वार्म अप में सबसे पहला हमारा वार्म अप जो होगा वो होगा शोल्डर रोटेशंस। मेरे ख्याल से कई लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, क्योंकि सबसे पहले हम अपर बॉडी का अगर वर्कआउट करते हैं तो हमेशा हम शोल्डर रोटेशंस करते हैं, जो कि मैंडेटरी होता है। क्योंकि अपर बॉडी के किसी भी वर्कआउट में आप करो, कोई भी वर्कआउट अगर करो आप, लाइक बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट और बैक हो, उसमें शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो शोल्डर का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी होता है अपर बॉडी के केस में। तो सिंपल सा है शोल्डर रोटेशंस, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी सेम ही बताऊंगा कि लोग क्या करते हैं। लोग इस तरीके से शोल्डर रोटेशंस परफॉर्म करते हैं, जो कि बेस्ट नहीं है। ठीक है, इसका बेस्ट फॉर्म क्या है कि अपने हाथों को थोड़ा सा साइडवेज में लेके जाओ, एंड देन अपने फ्रंट डेल्ट पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रेयर डेल्ट पे स्ट्रेच देते हुए हाथ को बैक ले जाओ, एंड देन अगेन वापस यहाँ। ये है बेस्ट फॉर्म शोल्डर रोटेशंस की। तो इस वेरिएशन को ट्राई करो और आपको खुद ही इफेक्ट समझ में आएगा कि नॉर्मल जो आप शोल्डर रोटेशंस करते हो और जो जब आप ऐसे करते हो तो उनमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस होता है, इसीलिए तुम्हारा भाई लेके आता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला वार्म अप है वो होगा हमारा रेजिस्टेंस बैंड से। आप इस रेजिस्टेंस बैंड से भी कर सकते हो। अगर आपके जिम में रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप कोई एक, आपके जिम में पाइप होगी, नॉर्मल सी जो पाइप होती है, हर जिम में मिल जाती है, उससे भी कर सकते हो। बट मेरी प्रेफरेंस यही है कि आप रेजिस्टेंस बैंड से ही करो, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा मोमेंटम ज़्यादा मिलता है। आपके कंट्रोल में चीज़ें ज़्यादा होती हैं रेदर देन आप जब पाइप से यूज़ करते हो। करना कैसे है, आपको रेजिस्टेंस बैंड कुछ इस तरीके से पकड़ना है, एंड अपने एल्बोज को बिना बेंड किए हुए अपने हैंड को इस तरीके से पीछे लेके जाना है। ये भी एक तरीके का शोल्डर रोटेशन ही है, इसको इनर कफ रोटेशन बोलते हैं, जिससे आपके जो शोल्डर जॉइंट्स हैं उन पे बहुत अच्छा वार्म अप मिलता है, जिस कारण अगर आप वर्कआउट करते हो तो आप इंजरी फ्री ट्रेनिंग कर पाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इस वार्म अप को परफॉर्म करना है। इसके आपको 10 रेपिटेशंस लेने हैं। लाइक आप जैसे मान लो ये ऐसे जा रहे हो, ये यहाँ से ये और फिर ये वापस, ये हुआ आपका 1 रेपिटेशन। ठीक है, 10 रेपिटेशंस लेने हैं, 2 सेट से लो, बहुत है। और इस तरीके से ही परफॉर्म करो ताकि जो आपके इनर कर्व्स है, जो आपके जॉइंट्स हैं शोल्डर के, वो अच्छे से वार्म हो जाए, उनको थोड़ा सा वार्म अप मिल जाए, ताकि जब आप अपने सेट पे जाओ, अपने वर्कआउट पे जाओ, तो आप इंजरी फ्री ट्रेनिंग कर पाओ, आपके जॉइंट्स में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसको जरूर कंसिडर करना अपने शोल्डर के वर्कआउट में। चलते हैं नेक्स्ट वार्म अप पे। तो दोस्तों, हमारा जो अब ये जो वार्म अप है जो हम लेने जा रहे हैं वो होगा हमारा नॉर्मल एक्सरसाइज का वार्म अप होगा। जैसे कि आप शोल्डर प्रेस करते हो या साइड लैटरल रेजेस करते हो, तो उनको लाइट वेट से लगाना है हमें। सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर प्रेस। तो एक कोई लाइट वेट का डंबल ले लो, कोई भी ले लो, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, एंड देन हमें सिंगल डंबल लेना, डबल हैंड में डंबल मत पकड़ना, सिंगल हैंड में डंबल पकड़ना। देन परफॉर्म करना है हमें शोल्डर प्रेस। इससे हमारे जो मसल्स हैं उनका वार्म अप होगा, जिससे कि आपके मसल्स खुल जाएंगे और आप बहुत इफेक्टिवली अपना परफॉर्मेंस शोल्डर के वर्कआउट में दे पाओगे। ये है हमारे शोल्डर प्रेस। इसके भी आपको 10 रेपिटेशंस लेने हैं, 1 या 2 सेट ले सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, पहले हम इस हाथ से, फिर हमको हैंड चेंज करके इस हाथ से करना है अपना वार्म अप। ये हमारा फ्रंट डेल्ट का वार्म अप था। अभी हम करेंगे साइड लैटरल रेज, मतलब अपने साइड डेल्ट का वार्म अप। देखो, शोल्डर में 3 मसल्स होते हैं। ये फ्रंट डेल्ट होता है जो हमारा यहाँ होता है, जो यहाँ पे चेस्ट के पास में जॉइंट होता है। उसके बाद ये मिडिल डेल्ट होता है हमारा ये, एंड देन हमारा होता है रेयर डेल्ट जो कि पीछे होता है। एक कंप्लीट शोल्डर का जो मसल्स होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, हमने अभी फ्रंट डेल्ट का वार्म अप कर लिया, अब हम करेंगे अपने मिडिल डेल्ट का वार्म अप, साइड डेल्ट का वार्म अप, जो कि है लैटरल रेजेस लाइट वेट से। तो मेरा सजेशन इसमें यही है कि आपको लाइट वेट का डंबल लेना है, लाइक 5 kg से नीचे ले लो अगर आप बिगिनर हो तो इसको हम परफॉर्म करेंगे लाइट वेट से। इसके भी आपको 10 रेपिटेशंस लेने हैं, 1 से 2 सेट आप ले सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा मत जाना, क्योंकि वार्म अप इतना ही इनफ होता है। अगर आप ज़्यादा वार्म अप करोगे तो आपकी सारी एनर्जी वार्म अप में ही वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा मिडिल डेल्ट का वार्म अप। और अभी बचा हमारा रेयर डेल्ट। तो रेयर डेल्ट का वार्म अप कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गाइज, रेयर डेल्ट के वार्म अप के लिए आपको रिवर्स पेक डेक फ्लाई परफॉर्म करना है। अपने हिसाब से बेंच को एडजस्ट कर लो। इसकी सारी फॉर्म में आगे बताऊंगा, शोल्डर प्रेस की भी बताऊंगा, लैटरल रेजेस की भी बताऊंगा, और रेयर डेल्ट जो भी मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ एज अ वार्म अप
इसकी भी मैं फॉर्म आगे वीडियो में बनाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना अगर आपको फॉर्म जाननी है तो इसको अभी एडजस्ट कर लेते हैं, देन परफॉर्म करते हैं थोड़ा सा वार्म अप, ताकि हमारे जो तीनों डेल्ट्स हैं, जो हमारा पूरा शोल्डर है, 3 डेल्ट से शोल्डर बना हुआ है हमारा, अगर हमने तीनों का वार्म अप कर लिया तो मतलब हमारा मसल पूरा खुल गया शोल्डर का, और हम तैयार हैं अपने वर्कआउट के लिए। याद रखना, वार्म अप हमेशा लाइट वेट से करना, हैवी वेट से वार्म अप कभी मत करना। जैसे कि मैंने अभी पहले वीडियो में बोला कि आपकी एनर्जी वार्म अप में खत्म हो जाएगी अगर आप हैवी वेट से वार्म अप करोगे तो। और वार्म अप का मतलब ही लाइट वेट से होता है, शोल्डर हो या फिर चेस्ट हो या फिर कुछ भी हो, लाइट वेट से ही वार्म अप होता है। तो दोस्तों ये था हमारा शोल्डर का वार्म अप, जिसमें इंक्लूडेड था हमारे जॉइंट्स का वार्म अप, शोल्डर जॉइंट्स का वार्म अप एंड हमारे मसल्स का वार्म अप, जैसे कि फ्रंट डेल्ट, मिडिल डेल्ट और रेयर डेल्ट। जैसा मैंने बताया कि 3 आपके मसल्स होते हैं शोल्डर में, ठीक है। तो अभी हम परफॉर्म करेंगे अपना वर्कआउट, जिसमें कि सबसे पहला वर्कआउट जो है, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, वो हम करेंगे मिलिट्री प्रेस। बिगनर्स के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो सबसे पहली एक्सरसाइज या फिर शोल्डर के वर्कआउट में आप मिलिट्री प्रेस को जरूर इंक्लूड करो फॉर ट्रेनिंग योर फ्रंट डेल्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मिलिट्री प्रेस को परफॉर्म कहाँ करना है। मिलिट्री प्रेस आप कह सकते हो बेसिकली ओवरहेड बार प्रेस, उसको ही मिलिट्री प्रेस कहते हैं, ठीक है। अब 2 तरह की मिलिट्री प्रेस होती है। पहली होती है सीटेड मिलिट्री प्रेस, जिसमें आप अपना एक बेंच का सहारा लेते हो देन परफॉर्म करते हो, और एक होती है स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस, जिसको ओरिजिनल मिलिट्री प्रेस बोलते हैं, वो होती है, ठीक है। तो मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा कि आप स्टैंडिंग वाली करो, आप सीटेड करो, जिससे कि आपको बेटर आपका जो मूवमेंट है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का वो आपको पता लग पाए, आपको इम्पैक्ट पता लग पाए। फिर धीरे धीरे जब आप उस मूवमेंट को सीख जाओ देन आप स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस पे शिफ्ट करो, ठीक है। तो चलिए परफॉर्म करते हैं सीटेड मिलिट्री प्रेस। जहाँ पीछे भाई स्क्वाट्स कर रहे हैं उसी मशीन पे हम करेंगे सीटेड मिलिट्री प्रेस। तो गाइस मिलिट्री प्रेस परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको एक एडजस्टेबल बेंच लेनी है, जिसका एंगल आपको 70 डिग्री पे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद इस पे आप बैठ जाओ और फिर बार को ग्रैब करो, बार को अनरैक करो, ठीक। अब जो विड्थ लेनी है, लोग क्या करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत ज़्यादा वाइड ले लेते हैं, जिससे जो लोड है उनके शोल्डर्स पे ना जाके उनके अपर चेस्ट और यहाँ पे जो बोन होती है उस पर चला जाता है, ठीक है। आपको जो विड्थ है इसकी जो ग्रिप करनी है वो आपको शोल्डर लेवल पे पहले हाथ रखने हैं एंड देन उसे थोड़ा सा बाहर ले लो, जस्ट थोड़ा सा बाहर लो, उसके बाद बार को अनरैक करो। अब बिगनर्स क्या गलती करते हैं कि ग्रैब तो कर लिया, बट जब वो परफॉर्म करने जाते हैं तो अपनी एल्बोज को ऐसे बाहर की तरफ फ्लैटर आउट करके तब वो परफॉर्म करते हैं, जिससे कि लोड उनके यहाँ बोन पे आता है, अपर चेस्ट पे आता है, शोल्डर्स पे नहीं जाता। आपको करना क्या है कि आपको अपनी बैक को पूरा सपोर्ट देना है, देन अब अपने एल्बोज को हल्का सा अंदर की तरफ ट्विस्ट करो और टक कर लो। अब जब आप बार नीचे लेके आओगे तो अपने एल्बोज को अंदर ही रखना एंड देन बार को नीचे लेके आओ और फिर प्रेस करो, ठीक है। इस तरीके से आप परफॉर्म करो ताकि आपका जो लोड है, जो इम्पैक्ट है, वो सिर्फ आपके फ्रंट डेल्ट पे आए और कहीं ना जाए। तो इस चीज को ध्यान दो और परफॉर्म करो अपनी एक्सरसाइज, जो कि है सीटेड मिलिट्री प्रेस। तो ये थी गाइस सीटेड मिलिट्री प्रेस, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है साइड लैटरल रेजेस, जिसमें कि मोस्टली मैंने देखा है बिगनर्स बहुत सारी गलतियां करते हैं। चलिए परफॉर्म करते हैं उसको। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज है शोल्डर की वो है साइड डेल्ट के लिए साइड लैटरल रेजेस। तो बिगनर्स क्या करते हैं कि वो अपनी एल्बोज को बिना बेंड किए या बिना फॉर्म करे किए वो डायरेक्टली ऐसे डंबल उठा के ऐसे परफॉर्म करने लग जाते हैं। अब देखो, जब मैं ये कर रहा हूँ, जैसे बिगनर्स कहते हैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तो मेरा लोड जो है वो मिडिल डेल्ट पे ना जाके वो मेरे ट्रैप्स पे जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। आपको परफॉर्म कैसे करनी है साइड लैटरल रेजेस? पहले तो स्ट्रेट खड़े हो जाओ, अपना चेस्ट अप करो, फिर जो डंबल ग्रैब किए हैं उनको हल्का सा बॉडी से आगे रखो एंड देन चेस्ट अप करते हुए अब अपने रिस्ट, अपने एल्बो और अपने शोल्डर को एक लाइन में इस तरीके से उठाना है। जैसे ये डंबल पकड़ा है मैंने, सपोज करो, अब शोल्डर, एल्बो और रिस्ट तीनों एक लाइन में रहेंगे, ना रिस्ट ऊपर रहेगी, ना रिस्ट नीचे रहेगी, ना एल्बो ऊपर रहेगी, ना शोल्डर ऐसे रहेगा, ठीक है। तीनों एक लाइन में रहेंगे कुछ इस तरीके से। देखो अभी मेरे रिस्ट, मेरा एल्बो और मेरा शोल्डर तीनों एक लाइन में है, मतलब कि एक पैरेलल लाइन में। अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी जाए तो मेरे तीनों जॉइंट्स टच होंगे उस लाइन से, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से परफॉर्म करना है आपको साइड लैटरल रेजेस। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, चलो फॉर्म तो पकड़ ली है ना, अब क्या करते हैं कि वो ऐसे फ्रंट में ले जाके अपने
साइड डेल्ट को ट्रेन करते हैं। देखो अगर आप फ्रंट में ले जाके ट्रेन करोगे ना तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा फ्रंट डेल्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, मतलब कि मेरा फ्रंट डेल्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है बिल्कुल भी। हाँ शोल्डर है, अगर आप साइड में भी लेके जाओगे तब भी फ्रंट डेल्ट चलेगा, लेकिन लोड जो है लोड आपके मिडिल डेल्ट पे ही आना चाहिए, आपके फ्रंट डेल्ट पे नहीं आना चाहिए। कुछ अमाउंट का लोड आपके फ्रंट डेल्ट पे आ सकता है जो कि नॉर्मल है, क्योंकि अब पूरा मसल एक ही तरह जॉइंट है, तो मतलब पूरा मसल एक ही है, तो ऑब्वियस सी बात है लोड तो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन लोड का जो रेशियो है वो डिपेंड करता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आप ऐसे फ्रंट में रेस करके परफॉर्म करोगे तो आपका फ्रंट डेल्ट पे लोड मैक्सिमाइज होता है, आपके मिडिल डेल्ट से ज़्यादा लोड आपके फ्रंट डेल्ट पे आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी एक्सरसाइज आप अगर इस तरीके से कर रहे हो तो वो फ्रंट डेल्ट को ही ट्रेन करेगी। अब इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, ठीक है, फ्रंट डेल्ट तो चल ही रहा है ना भाई, ठीक है। तो आपको परफॉर्म कैसे करना है, आपको डंबल लेने हैं, अपना चेस्ट अप रखो, अब प्रॉपर साइडवेज में रेस करो डंबल को, इस तरीके से ना रेस करते हुए आपको साइडवेज में रेस करना है, डंबल इस तरीके से रेस करने हैं। और जब आप नीचे लेके आओगे तो अपने हैंड्स को ऐसे रेस्ट मत होने देना, जैसे आप ये ऊपर गए आप नीचे लेके आए फिर यहीं तक और यहीं से वापस, इससे आपको लाइट वेट से भी हैवी वेट का फील मिलेगा, आपके मसल पे कांस्टेंट टेंशन बना रहेगा, जिसकी वजह से आपका मसल ब्रेक होगा और बेहतर तरीके से ग्रो करेगा। तो ये है साइड लैटरल रेजेस, इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। और एक चीज़ और गाइस, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो क्या करते हैं कि अपने ट्रैप्स को साइड में तो लेके जाएंगे, लेकिन अपने ट्रैप्स को भी इस तरीके से इन्वॉल्व करना चालू कर देते हैं। जैसे देखो अब मैं करूँ ना तो ऐसे मेरे ट्रैप्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये मत करना, क्योंकि अगर आप ट्रैप्स इन्वॉल्व करोगे अपने साइड लैटरल रेजेस में तो वो ठीक नहीं है, वो करेक्ट फॉर्म नहीं है। आपको अपने शोल्डर से ही वेट उठाना है, जहां ट्रैप्स इन्वॉल्व हो वहीं आप डाउन हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दो साइड लैटरल रेजेस के केस में स्पेशली, क्योंकि इसमें ही बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं लोग। मैंने एडवांस लेवल पे भी देखा है, मैंने इंटरमीडिएट पे भी देखा है, और बिगनर्स तो करते ही करते हैं। तो गाइज ये थी हमारी मिडिल डेल्ट की एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे, जो कि है रेयर डेल्ट की, जिसका नाम है रिवर्स पेक डेक फ्लाई। अब रिवर्स पेक डेक फ्लाई में गलती क्या करते हैं लोग कि जैसे उनको मिली सीट, जैसे बेंच मिली, उसी फॉर्म में वो परफॉर्म वहीं से वो चालू कर देते परफॉर्म करना, अपने आप को एडजस्ट नहीं करते, सीट एडजस्ट नहीं करते। देखो ये चीज़ मत करो, सबकी बॉडी की फंक्शनिंग, सबकी बॉडी की मोबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपको एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ कि आपको रिवर्स पेक डेक फ्लाई के लिए कैसे अपनी सीट एडजस्ट करनी है। सबसे पहले जो ये पैडिंग है जिसपे आप बैठते हो, इसको सबसे टॉप एंगल पे लगा लो, सबसे ऊपर लगा लो। फिर जो ये आपकी पैडिंग है जिसपे आप अपना चेस्ट रेस्ट कराओगे, उसको एक मिनिमम या मिड लेवल पे सेट करो, जिससे कि जब आप रिवर्स पेक डेक फ्लाई करो तो आपके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा मशीन से टच ना हो, और आपके हाथ ज़्यादा आगे भी नहीं करना है, ताकि आपके हाथ जो है वो हैंडल तक पहुंच ही ना पाए। आपको एक मीडियम लेवल पे सेट करना है, जैसे कि अभी मैंने किया है। बट देखो जो मेरा अभी हाथ है वो मशीन पे टच हो रहे हैं, तो मैं इसको एक पॉइंट और आगे बढ़ा लूंगा ताकि मेरे हाथ उस पर टच ना हो, ठीक है। अब ये हैंडल्स को कैसे रखना है, हैंडल्स को सबसे एंड वाले पोजीशन पे रखना है। जैसे अब ये है, ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी एंड पोजीशन यहाँ है, तो मैं यहाँ पे अपने हैंडल्स को रखूंगा, दोनों हैंडल्स को, ठीक है। अब सीट पे बैठ जाओ, ठीक। अब क्या करना है, परफॉर्म कैसे करनी है, अपने चेस्ट को अप रखना, अपनी बैक स्क्वीज रखना, बैक में आर्क बना के रखना, ठीक है। देन हैंडल्स ग्रैब करो। अब लोग यहीं पे ऐसे परफॉर्म करने लग जाएंगे अपनी एल्बोस उठा के। देखो अगर ये करोगे आप तो आपके शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे। आपको इसे करना कैसे है कंट्रोल, आपको हैंडल ग्रैब करने हैं, फिर अपने शोल्डर रिट्रैक्ट करने हैं और अपने एल्बोस को अंदर की तरफ टक करना है और एल्बोस थोड़े डाउन रखने हैं, एंड तब परफॉर्म करना है आपका रिवर्स पेक डेक फ्लाई। एक गलती लोग यहाँ भी करते हैं, परफॉर्म तो करते हैं बट वो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं इस तरीके से, जिससे कि जो इम्पैक्ट है वो उनके बैक पे भी आने लग जाता है, रेयर डेल्ट से ज़्यादा बैक पे आने लग जाता है इम्पैक्ट। ये गलत है। आपको कहाँ तक ले जाना है, आपको अपने शोल्डर लाइन तक लेके जाना है, दैट्स इट। यहीं पे मेरे जो रेयर डेल्ट्स है वो बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। तो इतने में ही आपको इम्पैक्ट मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको अपने रेयर डेल्ट फ्लाई या रिवर्स पेक डेक फ्लाई परफॉर्म करने हैं। वेट आपको मॉडरेट रखना है, वेट ऐसा रखो कि 8 to 10 रेप्स मैक्स निकले, इससे ज़्यादा ना निकल पाए, ठीक है। ये थी हमारी रिवर्स पेक डेक फ्लाई, हमारे
रेयर डेल्ट के लिए। तो गाइस अभी हमने अपने तीनों मसल को टारगेट कर लिया है, जैसे कि हमने मिलिटरी प्रेस किया अपने फ्रंट डेल्ट के लिए, हमने साइड लैटरल रेजेस किया अपने मिडिल डेल्ट के लिए, और हमने रिवर्स पेक डेक फ्लाई किया अपने रेयर डेल्ट के लिए। ठीक है, तो अभी हम फिर से रिपीट करेंगे। रिपीट मतलब एक्सरसाइज रिपीट नहीं करेंगे, हम अब मसल फिर से रिपीट करेंगे। लाइक हम फिर से फ्रंट डेल्ट, मिडिल डेल्ट एंड रेयर डेल्ट को ट्रेन करेंगे। तो हम जो अब एक्सरसाइज फ्रंट डेल्ट के लिए परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रंट रेजेस। तो आप इसे डंबल से भी कर सकते हो, आप इसे बाबेल से भी कर सकते हो। मैं प्रेफर ये करूंगा कि पहले बाबेल से करो, मूवमेंट समझ लो, देन उसके बाद डंबल पे शिफ्ट होना। तो आपको एक बारबेल ले लेना है, इस तरीके का बाइसेप बारबेल ले लो, उसको आप शोल्डर विड्थ से ग्रैब कर लो। ठीक है, इस तरीके से। एंड अब अपने चेस्ट को अप रखते हुए और एल्बोज बिना बेंड किए अपने शोल्डर से प्रेशर लगाते हुए अपने इस बारबेल को आई लेवल से ऊपर लेके जाना है, और फिर वापस नीचे। अब जब लेके आओगे आप, तो नीचे आपको पूरा रेस्ट नहीं कराना है, आपको एक इंस्टेंस तक लेके आना है, देन वापस आपको रेजेस लगाने हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर फ्रंट रेजेस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से शोल्डर फ्रंट रेजेस को परफॉर्म करो। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर फ्रंट डेल्ट पे इंपैक्ट डालेगी, जिससे आपका फ्रंट डेल्ट जो है वो और अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लेने हैं। वेट ऐसा चूज करना कि आपके 8 to 10 रेप्स मैक्स निकल पाए, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी मूव करते हैं हम अपने मिडिल डेल्ट की दूसरी एक्सरसाइज पे, जो है सिंगल आर्म केबल लैटरल रेजेस। तो सिंगल आर्म केबल लैटरल रेजेस में आपको सबसे पहले फंक्शनल ट्रेनर पे आ जाना है और उसको अपने थाइस की हाइट पे सेट करना है। ठीक है, जैसे मेरे थाइस है, अपने थाइस की हाइट पे सेट करो, और फिर एक सिंगल हैंडल ले लो आप। लाइक चेस्ट का जो हैंडल होता है ना, जैसे किसी कई जिम में ये हैंडल होगा, किसी किसी जिम में दूसरा हैंडल होगा, कोई भी हैंडल चलेगा, उसको ले लो, उसको लगाओ, फिर वेट एडजस्ट करो अपने हिसाब से। एंड देन अब क्या करना है कि आपको थोड़ा सा दूर खड़े होना है अपने फंक्शनल ट्रेनर से। एक हाथ से आपको ग्रैब करना है फंक्शनल ट्रेनर को, एंड देन इस तरीके से पकड़ना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्ट में हुक बनाना है और परफॉर्म करने हैं लैटरल रेजेस। अब जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जो कि गलत है। अगेन क्यों गलत है, मैंने आपको पहले लैटरल रेजेस में बताया, क्योंकि वो आपके फ्रंट डेल्ट को भी इन्वॉल्व करता है, जो कि सही नहीं है। तो आपको अपने हैंड्स लैटरल रेजेस में, आप कोई भी लैटरल रेजेस की एक्सरसाइज करो, कोई भी वेरिएशन करो, आपको हैंड्स हमेशा साइड वेज में ही रेस करने हैं। अब इसकी एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे हुक बनाना है। ठीक है, ऐसे रिस्ट में हल्का सा हुक बनाओ। अब जब इसको ऊपर लेके जाओगे आप, तो इस हुक को धीरे धीरे मिनिमाइज करके फ्लैट कर देना। इससे आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, स्ट्रेच में भी और कॉन्ट्रैक्शन में भी। तो इस तरीके से चेस्ट अप करते हुए परफॉर्म करो सिंगल हैंड केबल लैटरल रेजेस। ये बहुत ही अच्छा वेरिएशन है आपके मिडिल डेल्ट के लिए, बहुत ही बेहतरीन वेरिएशन है। एक बार ट्राई करके देखना इसको आप। ठीक है, तो इसके भी आपको लेने हैं 3 सेट्स, सेम 8 to 10 रेप्स ले लो, और वेट ऐसा ही लगाना जिसमें आपके 8 to 10 रेप्स मैक्स निकले। ये थी हमारी मिडिल डेल्ट की दूसरी एक्सरसाइज। अब हमारे दो डेल्ट्स की 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। लाइक फ्रंट डेल्ट में हमने किया मिलिट्री प्रेस एंड फ्रंट रेजेस, मिडिल डेल्ट में हमने किया डबल हैंड डंबल लैटरल रेजेस और सिंगल हैंड केबल लैटरल रेजेस। ठीक है, 2 हो गई। तीसरी हमने की थी रेयर डेल्ट के लिए, जो की थी रिवर्स पेक डेक फ्लाई। अब एक हम रेयर डेल्ट की और लेंगे एक्सरसाइज, जो की होगी फेस पुल। तो गाइज अभी जो हम परफॉर्म करेंगे एक्सरसाइज, वो होगी शोल्डर्स की रेयर डेल्ट के लिए, जिसको कहते हैं फेस पुल। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने फंक्शनल ट्रेनर को सबसे टॉप एंगल पे आपको सेट कर लेना है। देन एक रोप लेनी है, उसको अटैच करना है फंक्शनल ट्रेनर में। ठीक है, वेट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। फिर रोप को कुछ इस तरीके से पकड़ना है आपको, एंड पीछे आना है थोड़ा सा। फिर यहाँ पे अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपको डायरेक्ट ऐसे पुल नहीं करना है। लोगों को मैंने देखा है वो ऐसे पुल करते हैं, वो ऐसे करके करते हैं, वो एल्बोज अपनी ऊपर की तरफ टक करके अपने रिस्ट को इस तरफ करके तब ऐसे पुल करते हैं। इन सब चीज़ों से आपको इम्पैक्ट नहीं मिलेगा आपके रेयर डेल्ट पे जितना मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, आपको कुछ इस तरीके से ग्रैब करना है रोप को, एंड देन अब थोड़ा सा अपने एल्बोज को बेंड करो, एक बॉक्स सा बनाओ, चेस्ट अप करो, एंड देन रोप को सीधा पुल करो अपने फोरहेड पे। ठीक है, आपकी जो ये जो देख रहे हो आप रोप की ये जो चीज होती है, मैं कैमरे में क्लोज दिखाता हूँ आपको। आपके रोप की जो ये चीज होती है, ये आपके फोरहेड पे डायरेक्टेड होनी चाहिए। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। अब जब आप रिलीज करोगे तो आपको बैक का इन्वॉल्वमेंट न लेते हुए अपने रेयर डेल्ट को एंगेज कराते हुए रिलीज करना है, खुद आगे नहीं जाना है।
आपको शोल्डर्स को आगे जाने देना है, बैक को नहीं जाने देना, सिर्फ शोल्डर्स को आगे जाने देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको फेस पुल परफॉर्म करना है। ट्राई करो इस चीज को, इस टेक्निक को ट्राई करो, ताकि आपके रेयर डेल पे जो इम्पैक्ट है वो मैक्सिमाइज हो सके और आपका जो शोल्डर है वो एक 3D शोल्डर्स में इवॉल्व हो सके। लाइक जैसे आप देखते होगे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को कि उनका जो शोल्डर होता है काफी 3D लुक में आता है, ऐसा लगता है कि शोल्डर बाहर आ रहा है ना। तो वो लुक देने के लिए आपको तीनों हेड को कवर करना पड़ेगा, जो कि मैंने एक्सरसाइजेस बताई आपको। अगर आप इनको ट्राई करते हो तो बाय द टाइम आपका शोल्डर भी उसी लेवल पे चला जाएगा, अगर आप अच्छी डाइट और अच्छी फॉर्म के साथ चलते हो तो ये थी हमारी शोल्डर की आखिरी एक्सरसाइज रेयर डेल्ट के लिए। अभी हमने तीनों अपने जो डेल्ट है कवर कर लिए। लाइक हमने फ्रंट डेल्ट के भी 2 कर लिए, मिलिट्री प्रेस एंड फ्रंट रेजेस, हमने मिडिल डेल्ट के भी 2 किए, डबल हैंड डंबल लैटरल रेजेस और सिंगल हैंड केबल लैटरल रेजेस, और हमने रेयर डेल्ट के भी 2 कर लिए, जो कि हमने रिवर्स पेक डेक फ्लाई करी और हमने किया फेस पुल। तो दोस्तों हमने तीनों अपने शोल्डर के मसल को कवर कर लिया, तीनों की एक्सरसाइज हमने लगा ली 2-2-2, लाइक 6 एक्सरसाइज बहुत होती है शोल्डर के लिए, ठीक है, इनफ है, मोर देन इनफ है। अभी हम अपने ट्रेन करेंगे ट्रैप्स, ठीक है। तो ट्रैप्स में लोग जनरली गलतियां क्या करते हैं कि वो जैसे इस तरीके से ट्रैप्स लगा रहे हैं तो अपने एल्बोज को भी इस तरीके से बेंड कराने लग जाते हैं ट्रैप्स में, जो कि गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। आपको करना क्या है कि अपने एल्बोज को फिक्स रखना है और जो लोड है, जैसे डंबल आपने उठाया है, उस लोड को आपको सिर्फ ट्रैप्स से ही उठाना है। अपने शोल्डर्स को एंगेज करा के ट्रैप्स से ही लोड उठाओ, अपने एल्बोज को बेंड मत करो, सिर्फ ट्रैप्स इन्वॉल्व करो फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स ऑन योर ट्रैप्स। कुछ इस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है अपने ट्रैप्स की एक्सरसाइजेस। अब बहुत से लोग करते हैं क्या है कि वो डंबल आगे करके तब इस तरह परफॉर्म करते हैं, बहुत से लोग करते हैं पीछे करके। तो जो बेस्ट फॉर्म, जो मेरे एक्सपीरियंस से जो बेस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है कि आपने डंबल पकड़े, शोल्डर रिट्रैक्ट करके पीछे करो और हल्के से डंबल्स को भी पीछे करो एंड देन परफॉर्म करो अपने ट्रैप्स को। यहाँ पे आपको अगर इस फॉर्म से आप लगाओगे तो इस फॉर्म से आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट मिलेगा अपने ट्रैप्स पे और मिनिमम एंगेजमेंट मिलेगा आपके एल्बो या शोल्डर पे। इस तरीके से ट्रैप्स लगाओ। तो दोस्तों ये था हमारा शोल्डर का वर्कआउट फॉर बिगिनर्स, फॉर इंटरमीडिएट। तो ट्राई करो इस वर्कआउट को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा इंपैक्ट आया आपके शोल्डर पे, क्या आपने सीखा वीडियो से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ से हट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, वो मैं इंस्टाग्राम पे थ्रेड्स पे देता रहता हूँ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके फॉलो करो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।